दोस्तों, मोबाइल से आजकल सिर्फ 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाता है। लेकिन इसी जल्दबाजी के चक्कर में लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उनको तब शौक लगता है जब उनकी ईएमआईस एकदम से बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं, उनके चार्जेस कट जाते हैं और रिकवरी एजेंट्स की बार बार कॉल्स आने लग जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बजाज फिनसर्व ऐप के बारे में ऐसी सच्चाइयाँ बताऊंगा जो आपने शायद पहले कभी सुनी ही नहीं होगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बजाज फिनसर्व के बारे में बहुत सी नई और काम की बातें पता लगेंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बजाज फिनसर्व एक फाइनेंशियल ऐप है जहां पे लोग पर्सनल लोन लेते हैं, ईएमआई पर सामान खरीदते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेंट लोन अप्रूवल्स लेते हैं। और ऑनेस्टली बोलूं तो इसका प्रोसेस भी बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो, केवाईसी करो और कई बार तो लोन आपको कुछ ही मिनटों में मिल जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, जब लोग बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के जल्दबाजी में लोन ले लेते हैं। वहीं से उनके लिए दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं, बस ईएमआई को देख के लोन ले लेना। लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ 2-3 हजार की तो ईएमआई है, मैनेज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो ये देखते ही नहीं है कि टोटल रीपेमेंट कितनी होगी, प्रोसेसिंग फी कितनी होगी, इंश्योरेंस ऐड हुआ या नहीं, इंटरेस्ट कितना बन रहा है। एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं तो मान के चलो कि अगर आपने 50,000 का लोन लिया है तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में पूरे 50,000 रुपए आए ही ना, क्योंकि प्रोसेसिंग फी, जीएसटी और इंश्योरेंस चार्जेस पहले ही कट जाते हैं। और बाद में रिपेमेंट 70 से 80,000 तक भी जा सकता है, इंटरेस्ट और टेन्योर के हिसाब से। और अब बात करते हैं सबसे डेंजरस पार्ट की, लेट ईएमआई। कई लोग सोचते हैं कि अगर एक आधी ईएमआई देर से अगर चली भी गई या मिस भी हो गई तो क्या होगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं, सिविल स्कोर खराब हो सकता है, फ्यूचर में लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत, मेंटल स्ट्रेस। आपको बार बार कॉल्स आ सकते हैं, रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान कर सकते हैं, बैंक आपको नोटिस भेज सकता है, बहुत सारी चीजें। ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस देंगी। इसलिए लोन उतना ही लो जितनी लोन की ईएमआई आप कंफर्टेबली भर सको। और एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या अगर बाय चांस आपने ईएमआई मिस भी कर दी तो क्या रिकवरी एजेंट आपके साथ कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, रिकवरी एजेंट रिकवरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको कॉल कर सकता है, आपके घर भी आ सकता है, आपको याद भी दिला सकता है कि आप अपना लोन चुका दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको हरास करे, आपको परेशान करे। रिकवरी एजेंट्स रिकवरी प्रोसेस को एक दायरे के अंदर रह के करते हैं, जैसा कि आरबीआई गाइडलाइंस ने कहा है। अगर वो आपसे बदतमीजी करते हैं, आपसे अब्यूसिव या अग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, तो आपके पास पूरा राइट है कि आप इनकी पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं और आप इनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। कोई भी हरासमेंट सहने की जरूरत नहीं है। कई लोग मैंने देखे हैं कि प्रेशर के कारण, डर के कारण गलत डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन उनको गलत फैसले लेने की बजाय सिचुएशन को ठंडे दिमाग से हैंडल करना चाहिए और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब बात करेंगे उन मिस्टेक्स की जो लोग बार बार रिपीट करते हैं। सबसे बड़ी गलती, लग्जरी के लिए लोन लेना, मोबाइल के लिए, कार के लिए, मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो लग्जरी में आती हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए लोन लेना। ये लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इस चक्कर में लोग जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे काफी गुना ज्यादा बड़ा लोन ले लेते हैं। और जब बाद में उनसे लोन नहीं चुकाया जाता तब वो परेशानी में आ जाते हैं। आपको ये काम नहीं करना है। किसी को दिखाने के लिए अगर आप बड़े बड़े लोन ले रहे हो तो बाद में आप बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। हाँ, शुरुआत में आप अपने आप को दिखा सकते हो कि मेरे पास ये चीजें हैं, मेरे पास महंगे महंगे गैजेट सामान है, लेकिन बाद में नुकसान किसका? आप ही का है। तो इस गलती को करने से बचें। फिर दूसरा, मल्टीपल लोन ऐप्स। आपने बड़ा लोन ले लिया और आप उस लोन को नहीं चुका पा रहे, तो पहला लोन चुकाने के लिए अब फिर दूसरा लोन लेंगे, और ऐसा करते करते आप लोन ट्रैप में फंस जाएंगे। तो आपको
इस गलती को भी अवॉइड करना है। मल्टीपल लोन ट्रैप में फंसने से बचना है आपको। तीसरी गलती है, लोग टर्म्स एंड कंडीशंस को बिना पढ़े लोन ले लेते हैं। कई बार लोगों को जब लोन जल्दी मिल जाता है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बजाज फिनसर्व में कई बार आपको लोन बहुत जल्दी कुछ मिनटों के अंदर ही मिल जाते हैं, तो वो जल्दबाजी के चक्कर में बिना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े लोन ले लेते हैं, जिससे कि उनको कई सारी चीजों का पता नहीं लग पाता और बाद में वो खुद फंसते हैं। तो इसलिए जब भी आप लोन लें, चाहे जल्दी मिले चाहे देर में मिले, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको जरूर पढ़नी है। और चौथी चीज, इनकम से ज्यादा ईएमआई लेना। आप उतना ही लोन लें जितनी की उसकी आप ईएमआई भर सकें, क्योंकि अगर आपने अपनी इनकम से ज्यादा लोन लिया तो आपको बाद में उसकी ईएमआई चुकाने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए लोन उतना ही लें जितना आप चुका सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो मैंने बनाई है एक अवेयरनेस के लिए। अगर आप कभी भी बजाज फिनसर्व ऐप से या किसी और लोन ऐप से लोन लेते हो तो 5 चीजों को आप जरूर चेक करें: टोटल रीपेमेंट, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, ईएमआई अमाउंट, लेट पेमेंट चार्जेस। और सबसे बड़ी बात, लोन आप उतना ही लो जितना कि आप आराम से सेफली रिपे कर सको। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने भी कभी किसी लोन ऐप का एक्सपीरियंस लिया है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।